नमस्कार बच्चों, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में मानव और पशु के बीच में जो प्रेम होता है उसका सजीव चित्रण किया गया है। साथ ही साथ लेखक ने यह भी बताया है कि जो मूक जानवर होते हैं उनमें भी आपस में प्रेम और सद्भाव होता है और वे भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। तो आइए कहानी सुनते हैं। झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। दोनों बैल देखने में बहुत सुंदर और तंदुरुस्त थे। कहने के लिए वे दोनों बेजुबान थे, लेकिन मूक भाषा में यानी कि इशारों में एक दूसरे से बातें करते थे। उनमें से हीरा शांत स्वभाव का था, लेकिन मोती विद्रोही स्वभाव का था। वह गलत बात का विरोध करता था। झूरी दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था और बड़े प्यार से उनकी देखभाल करता था। दोनों बैल भी झूरी जैसे मालिक को पाकर बड़े खुश रहते थे। एक दिन झूरी का साला गया दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। बैलों ने समझा कि झूरी ने हमें बेच दिया। दोनों बैल झूरी से बहुत प्यार करते थे। वे गया के साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में गया को खूब परेशान किया। वे कभी इधर भागते तो कभी उधर भागते, कभी एक ही जगह पर अड़ जाते। रास्ते में परेशान होकर गया ने उन्हें खूब मारा। झूरी का साला गया उन्हें किसी तरह से हाँक कर अपने घर ले गया और खाने के लिए उन्हें सूखा चारा दे दिया। दिन भर के भूखे प्यासे बैलों ने दुखी होकर कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने मूक भाषा में सलाह किया। जब गांव में सभी लोग सो गए तब रस्सी तोड़कर दोनों बैल भाग गए। आप लोग जानते हैं वे दोनों बैल कहाँ गए होंगे? अपने पुराने मालिक झूरी के पास। झूरी प्रातः काल जब सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल दरवाजे पर खड़े हैं। बैलों के पैर कीचड़ में सने हुए थे, गर्दन में टूटी हुई रस्सी लटक रही थी और उनकी आंखों में प्यार भरा विद्रोह झलक रहा था। झूरी सारा माजरा समझ गया। झूरी ने दोनों बैलों को अपने गले से लगा लिया और उन्हें चूमने लगा। इतने में गांव भर के बच्चे जमा हो गए। वे तालियां बजा बजा कर हीरा मोती का गुणगान करने लगे। बच्चों के लिए गांव के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना थी। कोई बच्चा अपने घर से रोटी लाया तो कोई गुड़, कोई चोकर लाया तो कोई भूसी। उधर झूरी की पत्नी ने जब बैलों को दरवाजे पर देखा तो वह गुस्से से जल उठी। दूसरे दिन झूरी का साला गया हीरा और मोती को दोबारा अपने साथ ले गया, लेकिन इस बार वह दोनों को बैलगाड़ी में जोत कर ले जाता है। रास्ते में मोती बैलगाड़ी खाई में गिराना चाहता है, लेकिन हीरा संभाल लेता है। घर पहुंचकर गया दोनों को मोटी रस्सियों से बांध देता है और खाने को सूखा भूसा दे देता है। वह हीरा मोती से खूब काम लेता है और उन्हें ठीक से खाने पीने को भी नहीं देता है। वह बैलों को डंडे से भी मारता है। यह सब देखकर भैरव की लड़की को बैलों पर बहुत दया आती है। उस लड़की की माँ मर चुकी थी, इसलिए वह बैलों का दर्द समझती थी। रोज रात को भैरव की बेटी दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला जाती थी। इससे बैलों को बड़ा सुख मिलता था। वे दोनों भागने की युक्ति सोचते हैं। एक दिन रात को वह लड़की बैलों की रस्सियां खोलकर उन्हें भगा देती है और चिल्लाने लगती है कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। गया बैलों का पीछा करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता है। बेतहाशा भागने के कारण हीरा मोती रास्ता भूल जाते हैं। उस समय उन्हें जोरों की भूख भी लगी होती है और सामने मटर का खेत था। फिर क्या था, दोनों टूट पड़ते हैं मटर के खेत पर। पेट भर जाने के बाद दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं। तभी वहां पर एक सांड आ गया। दोनों मिलकर सांड का मुकाबला करते हैं और सांड को वहां से भगा देते हैं। इतने में खेत का मालिक लाठी लेकर आ जाता है और पिटाई करके दोनों को कांजी हाउस यानी कि जानवरों के जेल में बंद करा देता है। हीरा मोती ने देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे जानवर बंद हैं।
वहाँ पर उन्हें खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें गया के घर से भागने का भी बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब क्या कर सकते थे। एक दिन हीरा और मोती दोनों मिलकर कांजी हौस की दीवार गिराकर सारे जानवरों को भगा देते हैं। वे दोनों इसलिए नहीं भाग पाते हैं क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट पाई थी। सुबह कांजी हौस के कर्मचारी हीरा मोती की खूब पिटाई करते हैं। इसके बाद उन्हें खूब मोटी रस्सी से बांध देते हैं। एक हफ्ते में भूखे प्यासे बैल एकदम निर्बल हो गए। एक दिन एक दढ़ियल व्यक्ति उन्हें नीलामी में खरीद लिया। वह हरकतों से कसाई लग रहा था। वह उन्हें डंडे मार मार कर भगाता हुआ ले जा रहा था। तभी हीरा मोती को अपने घर का रास्ता नजर आने लगा और वे बड़ी तेजी से भागते हुए अपने निश्चित स्थान पर आकर के खड़े हो गए। झूरी ने जब उन्हें देखा तो प्यार से उन्हें गले लगा लिया और प्यार से उन्हें खली भूसी खाने को दिया। झूरी की पत्नी ने खुश होकर बैलों का माथा चूम लिया। जब दढ़ियल बैलों को लेने पहुंचा तब मोती उसे मारने के लिए झपटा और मार मार के उसे गांव के बाहर भगा दिया तथा झूरी ने भी उसे डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।